So numerical differentiation, first derivative. Now first derivative is what? So you know if y is a function of x, the first derivative is given by dy by dx. Okay, so this is also called f dash x. And if you learn the first, I don't know if you remember the first principal definition, it is fx plus I think del x minus fx upon del x. The del x can be termed as x plus del x minus x and limit del x going to 0. Something like that, the first principal definition. Okay, so now we are going to find out the differentiation by numerical approximation. So इसी को याद करते हुए, इस फॉर्मूले को या इस बेसिक डेफिनेशन को याद करते हुए वी विल बी डूइंग द डिफरेंशिएशन. अब आपको दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको दिए कुछ x वैल्यूज और आपको दिए कुछ y वैल्यूज. सो जो x वैल्यूज दी हुई है इनको हम स्टार्ट करते हैं x नॉट से. वी कॉल दैट एज x नॉट, x1, x2 एंड सपोज आपको दी हुई है लास्ट वैल्यू xn. कुछ n+1 डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं. ओके, और उसके साथ साथ आपको इस पे y की वैल्यू दी हुई है. सो यू आर गिवन y0, y1, y2 and so on, all the other values. Last value is yn. okay. अभी जो गिवन वैल्यूज है और ये जो गिवन डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग हम कुछ डिफरेंस फॉर्मूलेस पहले डिराइव करते हैं. दैट टू इज अ पार्ट ऑफ यूनिट 2, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस. बट क्योंकि आपका नहीं किया है आप एक बार इसको देख सकते हो. सो फॉरवर्ड डिफरेंस, देयर इज समथिंग called some concept called forward difference. ओके, अब फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस पहले तो समझो डिफरेंस. सो डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज. अब जो नॉर्मली आपकी जो x वैल्यूज होंगी, x वैल्यूज आप ऐसे हम लेते हैं x वैल्यूज मतलब उन डेटा पॉइंट्स को हम पे वैल्यूज निकालते हैं विच आर इक्विडिस्टेंस. ठीक है, सो एट मेनी टाइम्स यू विल सी that your x values are equidistance. equidistance मतलब x नॉट से आप अपनी equidistance मतलब ये लाइन समझ लो, इस पेज की ये लाइन समझ लो. ऑल द लाइन्स आर equidistance टू each other. अगर ये मेरा फर्स्ट आप सीढ़ियां समझ लो अपनी स्टेप्स. सो दिस इज x नॉट से इतना दूर आ जाएंगे तो x1. अब ये जो भी डिस्टेंस है लेट्स कॉल दिस एज h. सो x नॉट से अगर मैं h डिस्टेंस पे आगे चली तो मुझे मिल जाएगा x1. x1 से फिर से अगर मैं h डिस्टेंस पे चली तो मुझे मिल जाएगा x2. तो x नॉट से कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 2h. h और h. ऑल राइट, सो एवरी 2 पॉइंट्स आर h डिस्टेंस अपार्ट. ऑल राइट, सो x के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस जो है उसका नाम देते हैं हम h. सो x1 कैसे मिला x नॉट से? x नॉट प्लस h करके. x2 कैसे मिला x1 से? x1 प्लस h. ऑलराइट, एंड सिमिलरली xn कैसे मिला? xn माइनस 1 प्लस h. इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने जाओगे तो x2 इज x1 प्लस h, x1 इज x नॉट प्लस h. तो दिस विल बिकम x नॉट प्लस 2h. तो हर एक के बीच में h डिस्टेंस है. दिस इज अ कॉमन डिफरेंस. अब जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब हम किसका डिफरेंस लेंगे? y वैल्यूज का डिफरेंस. और फॉरवर्ड मतलब आगे से. ओके, सो आगे से डिस्टेंस मैं देखती हूँ. ये आपका x नॉट, ये है y नॉट और ये आपको निकालना है फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस. सो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? डेल्टा. ठीक है, ये डेल. सो डेल सिंबल डेल y. अब फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है आपको, इसका निकालोगे y वैल्यूज का. ऑल राइट, सो सपोज यू आर गिवन सम वैल्यूज. सपोज 3 तक आपको वैल्यूज दी हुई है. अब फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब आगे से डिफरेंस देखना.
आगे से डिफरेंस देखना, तो वाई नॉट का डेल वाई नॉट, वाई नॉट का डेल वाई नॉट क्या बनेगा, डेल नॉट वाई बनेगा वाई वन माइनस वाई नॉट, फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दिस फॉर्मूला। डेल ऑफ वाई टू क्या बनेगा, डेल ऑफ वाई वन क्या बनेगा, वाई वन का उसके आगे वाली वैल्यू से डिफरेंस, सो दिस विल बी व्हाट, वाई टू माइनस वाई वन, ओके। उसके नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या बनेगा, डेल वाई टू, दिस विल बी वाई थ्री माइनस वाई टू, ओके। तो इन जनरल इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ वाई आई, अगर डेल ऑफ वाई आई लिखेंगे हम तो क्या होगा, ये वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई, समझ में आ रहा है। डेल ऑफ वाई आई विल बी उसकी नेक्स्ट वैल्यू से उसका डिफरेंस, सो वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई, दिस इज जस्ट द इंडेक्स, ओके। सो अब लास्ट वैल्यू का फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा क्या, लास्ट वैल्यू मतलब y3 का, अभी हमारे पास अगर 4 डेटा पॉइंट्स हैं तो y3 का फॉरवर्ड डिफरेंस निकल सकता है क्या, सो y3 का अगर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या लिखना होगा, y3 के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा 4 माइनस थ्री, बट आपको 4 की तो वैल्यू ही नहीं पता है ना, y4 तो आपको नहीं पता है अभी, सो यू कैन नॉट फाइंड आउट द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द लास्ट वैल्यू, ओके। यू कैन नॉट फाइंड आउट द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ लास्ट वैल्यू बिकॉज उसके नेक्स्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके। अब आते हैं इस तरीके से, एक है बैकवर्ड डिफरेंस, सो बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड विद द रिवर्स डेल्टा, दैट इज ये जो आपका डेल्टा है अब इसका रिवर्स हो जाएगा, सो ये बन गया आपका, ओके। और इसको बोलते हैं हम नेबला, सो ये है सिंबल फॉर द बैकवर्ड डिफरेंस। अब बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, तो बैकवर्ड डिफरेंस होता है उसकी प्रीवियस वैल्यू से उसका डिफरेंस लेना, अभी जैसे आपने फॉरवर्ड सीखा नेक्स्ट वैल्यू से डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस इज प्रीवियस वैल्यू से डिफरेंस, सो प्रीवियस वैल्यू से डिफरेंस लेना है तो वाई नॉट का बैकवर्ड डिफरेंस निकल सकता है क्या, नो मैम, नो, बिकॉज उसकी प्रीवियस वैल्यू नहीं अवेलेबल है ना, y ऑफ माइनस वन तो अवेलेबल नहीं है, सो बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो फर्स्ट वैल्यू का नहीं निकलेगा, बट इसका निकलेगा, यस, वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई टू का निकलेगा, यस, वाई टू माइनस वाई वाई वन, वन, और लास्ट वैल्यू का निकलेगा, यस बिल्कुल निकलेगा यस लास्ट मैम, वैल्यू का, वाई थ्री माइनस वाई टू, सो दिस इज द बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ, ये डिफरेंस जो है बहुत अलग अलग जगह यूज होते हैं इन वेरियस फॉर्मूलाज, आपका यूनिट 2 में जो आप इंटरपोलेशन पढ़ोगे तब आप इसको डिटेल में देखोगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस, देयर इज वन मोर काइंड ऑफ डिफरेंस, और देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ अदर डिफरेंस, एक और डिफरेंस क्या हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल डिफरेंस, that is called a central difference, अब सेंट्रल डिफरेंस क्या होता है, सेंट्रल डिफरेंस होता है कि जो भी आपकी है वैल्यू जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसके एक आगे और एक पीछे ले लो, जैसे अगर y1 का निकालना है हमें तो आप प्लीज रिपीट करिए। y2 माइनस वाई नॉट, central difference is what, central difference is you have to take the difference assuming that value to be in the center, तो अगर आपको y1 का निकालना है सेंट्रल डिफरेंस तो y नॉट का तो निकलेगा नहीं क्योंकि y नॉट किसी के सेंटर में तो है नहीं, y1 का निकलेगा, यस, क्योंकि y1 सेंटर में है किसके, y नॉट और y2 के, ओके। y2 और y नॉट के बीच में है y1, और y1 का सेंट्रल डिफरेंस जो है दैट विल बी y2 माइनस वाई नॉट, क्लियर। सिमिलरली y2 जो है y2 का सेंट्रल डिफरेंस निकल सकता है, यस, y2 का सेंट्रल डिफरेंस निकलेगा y3 माइनस y1, क्योंकि y2 किसके सेंटर में है, y3 और y1 के, बट y3 का सेंट्रल डिफरेंस निकलेगा, नो, मैम, बिकॉज y3 के बाद कुछ नहीं है, सो दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है इन्हीं की बेसिक डेफिनेशन जो है यूज होती है आपके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेज में,
तो कैसे यूज होती है देखो अब, दिस इज ऑल द बैकग्राउंड जो हम अगर यूनिट 2 करने के बाद यूनिट 3 पे आते हैं, सो sorry, we will be knowing all this and we can straight take up the formula. अभी क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है तो थोड़ी सी चीजें बताने में मुझे भी मुश्किल होगी और आपको समझने में भी मुश्किल हो सकती है. तो फर्स्ट डेरिवेटिव बाय द फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इज f डैश ऑफ xi. अगर xi पॉइंट पे आपको f डैश निकालना है, दिस विल बी f वैल्यू एट नेक्स्ट पॉइंट minus f value at that point divided by xi plus 1 minus xi. So this is like same like a forward difference, which is dy upon dx. तो x ऊपर y का डिफरेंस होगा, नीचे x का डिफरेंस होगा. y का डिफरेंस होगा तो y की आगे वाली वैल्यू से उसको डिफरेंस लेना है. फॉरवर्ड डिफरेंस तो यही होता है ना. सो आपको लेना है y i plus 1 minus y i. And divided by xi plus 1 minus xi. This is the first formula. फॉरवर्ड डिफरेंस से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या है, दिस वन. बैकवर्ड वाला क्या होगा, तो बैकवर्ड में बैकवर्ड वाली वैल्यू से डिफरेंस लेते हैं. सो बैकवर्ड वाली वैल्यू से डिफरेंस लो. So f dash of xi using backward difference formula is yi minus 1 divided by xi minus xi minus 1. Yes. मैम फिर है सेंट्रल. हाँ बोलो. मैम जिसमें आप जो आपने फॉरवर्ड डिफरेंस करवाया है मैम, उसमें मेनली यही है ना कि जो लास्ट वैल्यू है उसको लेके करना है हमें. लास्ट वैल्यू को, जो लास्ट की 2 वैल्यूज है i plus 1 और i सिर्फ. नहीं, लास्ट की वैल्यू नहीं है ये, इन जनरल फॉर्मूला. मतलब अगर आपको एक्स आई पे निकालना है, नाउ दिस आई कुड बी एनीथिंग, 0 to n में कुछ भी हो सकता है. तो अगर अभी हम देखेंगे एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद अपनी क्वेरीज पुट अप करना. ठीक है, कीप दिस इन माइंड एंड वंस वी डिस्कस द कंप्लीट टॉपिक, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपका रिजॉल्व नहीं हुआ तब फिर उसको पूछना. ठीक है, अभी इट विल बी टू अर्ली टू आस्क एनीथिंग बिकॉज में बहुत सारी चीजें अभी आपको समझने की. सो दिस इज व्हाट दिस इज टेलिंग यू जस्ट दैट दिस इज जस्ट एन इंडेक्स. मतलब आपको किसी भी वैल्यू पे डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करोगे, उसकी नेक्स्ट वैल्यू से उसका डिफरेंस लेना है, डिवाइड करना है एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई. बस इतना ही अभी आपको बताया. ओके, फिर बैकवर्ड डिफरेंस. सो बैकवर्ड डिफरेंस में क्या करोगे आप, वाई आई माइनस 1, मतलब आप उसकी प्रीवियस वैल्यू से डिफरेंस ले लो, डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस 1, और एक्स आई वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर दो. द नेक्स्ट इज सेंट्रल डिफरेंस. सेंट्रल डिफरेंस में क्या करना है, सेंट्रल डिफरेंस में जो ये एक्स आई है, एक्स आई जो पॉइंट है, इस एक्स आई के एक आगे और एक पीछे वाली वैल्यू का डिफरेंस लो. तो वाई आई प्लस 1 और वाई आई माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस लो और इन दोनों के डिफरेंस को फिर एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई माइनस 1 से डिवाइड कर दो. ओके तो मैम नीचे तो इसमें 0 आ सकता है. नहीं, नेवर द एक्स वैल्यूज आर नेवर सेम. एक एक्स वैल्यू पे दो वाई वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्स वैल्यूज आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड मोस्टली दिस डिफरेंस इज अ सेम फिक्स वैल्यू. कॉमन डिफरेंस अगर है तो चाहे एक्स आई माइनस 1 करो या एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई करो, दिस विल बी एच. और ये दोनों एक दूसरे से 2 यूनिट अपार्ट हैं तो ये डिफरेंस 2h हो जाएगा. ओके, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड 3 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला एज वेल. अभी ये जो हम देख रहे थे, ये देख रहे थे 2 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस. तो अब ये तीनों फॉर्मूले को लिख लो, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आएंगे 3 पॉइंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले पे. अभी 2 पॉइंट का क्या मतलब है, एक बार में 2 पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं. कौन से, जैसे वाई आई के लिए वाई आई प्लस 1 और वाई आई, या वाई आई और वाई आई माइनस 1.
तो दिस इज कॉल्ड 2 point formula for first order derivative using forward, backward and central difference. Okay, formula लिख लिए? One second, ma'am. ओके, सो एक बार हम इसका न्यूमेरिकल लेंगे, फिर आएंगे 3 point फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले पे. दैट इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो अभी आपका क्या निकल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकल रहा है. एंड देन वी विल सी द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. So the question will be like this, that find the first and second order derivative. अभी हम first के question करते हैं. So find the first order derivative at x is equals to 1 and x is equals to 2. तो x जो वैल्यू है उस पर आपको डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का, और वो जो वैल्यू है x की दैट इज 1 and 2. 1 है x की वैल्यू, कहाँ पर है 1? 1 वैल्यू इज हियर, 2 वैल्यू इज हियर. नाउ इस क्वेश्चन में आप अज्यूम करो कि ना सिर्फ आपको 1 2 पे, बट आपको 3 4 5 सभी पे निकालनी है डेरिवेटिव की वैल्यू. ओके, और कौन सा डेरिवेटिव निकालना है? फर्स्ट डेरिवेटिव. तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूलेज हैं. तीनों फॉर्मूले अगर एप्लीकेबल है तीनों फॉर्मूले लगाओ, अदरवाइज जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है उसको लगा के निकालो वैल्यू. तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला है आपका, अगर आपको 1 पे निकालना है, अब इसका नाम जरूर एक बार दे देना. दिस इज x0, x1, x2, x3 और x4. and this is y0, y1, y2, y3 and y4. ओके, अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपको किस पे निकालना है? 1 वैल्यू, मतलब x0 पे निकालना है. x0 पे निकालना है मतलब क्या होगा फॉर्मूला? नेक्स्ट वैल्यू से डिफरेंस. सो y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0. तो y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0 वैल्यूज निकाल के रख दिया, यू गेट द आंसर. बैकवर्ड से निकालोगे तो, या 2 का भी निकाल लो पहले, ठीक है. फॉरवर्ड से 1 का निकाला, फॉरवर्ड से 2 का निकालते हैं. सो फॉरवर्ड से 2 का निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2 क्या है? बेसिकली x1. x1 मतलब y1. सो फॉरवर्ड से निकालने से क्या बनेगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. अब y2 माइनस y1 कितना है? 8 माइनस 4 and this is 3 minus 2 1. So you get the answer as 4. All right? Yes, ma'am. अब एवरेज 3 निकालोगे ऐसे ही. तो 3 के लिए निकालोगे तो 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3. ओके, आई थिंक इसमें पूरा किया हुआ है, एक बार दिखा देती हूँ आपको. यस, सिमिलरली फॉरवर्ड डिफरेंस जो है आप 2 के बाद 3 और 4 का भी निकाल सकते हो. लास्ट वैल्यू का तो नहीं निकाल सकते हो ना, ठीक है. एफ डैश इज इक्वल टू 5 का तो नहीं निकाल सकते हो क्योंकि उसके नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है. तो ये आपने 4 निकाल लिए फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से. अब आप डेरिवेटिव निकालो यूजिंग द सेकेंड फॉर्मुलेशन. तो सेकेंड फॉर्मुलेशन इज व्हाट? बैकवर्ड डिफरेंस. बैकवर्ड डिफरेंस मीनिंग पीछे से डिफरेंस लेना है. तो फॉरवर्ड डिफरेंस तो आपका निकला y0, बट अब बैकवर्ड आपको करना है. तो बैकवर्ड में क्या करोगे आप? इस 2 के लिए निकाल सकते हो. पहला वैल्यू जिसके लिए आप बैकवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हो दिस इज दिस 2. 1 के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो. सो एनीवे बैकवर्ड डिफरेंस इज ओनली डिटरमाइंड फॉर एफ डैश 2 हियर, पर आप सबके लिए निकालोगे, ठीक है. सो एफ डैश 2 क्या मिलेगा?
एफ डैश 2 मिलेगा आपका 4 माइनस 2 बैकवर्ड से 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। एफ डैश ऑफ 3 क्या होगा? सो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। इसका इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? सो 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4। और फिर है 5 और 32। सो 32 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरह से आपके 4 फॉरवर्ड और 4 बैकवर्ड डिफरेंस आ गए। क्लियर हुआ सभी को डेरिवेटिव्स? अब सेंट्रल से देखते हैं। तो सेंट्रल से लिए हम किस किस को कर सकते हैं? सेंटर के लिए हम कर सकते हैं जो बीच वाली वैल्यूज है, जैसे 4, 6 और 4, 8 और 16 को कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ वैल्यूज हैं। तो जब आगे पीछे वैल्यूज होती है तभी हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो सेंट्रल डिफरेंस किसका निकलेगा डेरिवेटिव? x इज इक्वल्स टू 2 पे, x इज इक्वल्स टू 3 पे और x इज इक्वल्स टू 4 पे निकल सकता है बस। सो देखो निकाल के कितना आ रहा है। 2 पे बताओ जरा क्या आ रहा है। सेंट्रल डिफरेंस 2 पे क्या आएगा? उसकी नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू का डिफरेंस। सो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। कितना आया? 3। करेक्ट, करेक्ट। फिर आप अगर 3 पे निकालोगे, एफ डैश 3 निकालोगे अगर आप, तो एफ डैश 3 क्या होगा? 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। ऑल राइट, एज आई टोल्ड यू, ये कंप्लीट क्वेश्चन जैसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सिंपल है ये वाला पार्ट। ओके, 3 पॉइंट फॉरवर्ड डिफरेंस। अभी 3 पॉइंट हम देखते हैं, बट उसके पहले आप 2 पॉइंट का एक क्वेश्चन और करो। टेक दिस।